आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के कलाम को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। परमेश्वर, आज के पवित्र वचन के लिए आप मुझे इस्तेमाल करें। जितने भी जन प्रभु आज आपके वचन को सुने मेरे परमेश्वर, वो तो ऐसे आशीष को पाए मेरे परमेश्वर, उनके जीवन बदलें। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु वो आपके वचन पर प्रभु जी वो चलने पाए मेरे परमेश्वर, उनकी जिंदगियां प्रभु जी चेंज होने पाए। मेरी प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसकी 31 आयत। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में 2 प्रश्न किए गए हैं कि यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है और कोई ईश्वर है? और हमारा क्या उत्तर होना चाहिए? हमारा उत्तर होना चाहिए नहीं, और कोई भी ईश्वर नहीं है, सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही हमारा ईश्वर है। हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? नहीं, यहोवा को छोड़ और कोई चट्टान नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और हमें ये जान लेना चाहिए। आज जितने भी लोग इस वचन को नहीं जानते और उनको नहीं पता कि कौन परमेश्वर है, किसने सारी सृष्टि को बनाया है, आज हमें इस वचन के द्वारा हमें जान लेना चाहिए कि यहोवा ही परमेश्वर है और वो ही हमारी चट्टान है। उसको छोड़ और कोई भी ईश्वर नहीं। आगे वचन को हम देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, उसका 45 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। जिसने आकाश को बनाया है वही परमेश्वर है और उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। और वही परमेश्वर है जिसने पृथ्वी को रचा भी और उसको बनाया भी। उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा है, इसको बनाया है और इसको स्थिर भी किया है। और किस पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को स्थिर किया है? हमारा परमेश्वर कितना महान है, जिसने पानी के ऊपर इस पृथ्वी को स्थिर किया हुआ है। वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिसने आकाश को बनाया है, जिसने पृथ्वी को बनाया है। और उस पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं उसने बनाया, उसकी रचना उसने इसलिए नहीं की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन में लिखा है, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। परमेश्वर ने पृथ्वी को इसलिए बनाया है कि उस पर इंसान बसे, उस पर रहे, इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ। खुद परमेश्वर कह रहे हैं, वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं वो ईश्वर हूँ जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने आकाश को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है और सारी चीजों की रचना उसने की है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने लिखा है वचन में, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। आज हमें इस वचन के द्वारा जान लेना चाहिए कि कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं और कोई दूसरी चट्टान नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आकाश को बनाया है, जिसने पृथ्वी को बनाया है और पृथ्वी पर रहने के लिए इंसान को बनाया है। पृथ्वी पर हर एक चीज को उसी ने बनाया है और वो एकमात्र परमेश्वर है। सिर्फ वो अकेला ही परमेश्वर है जो जीवित है, जो स्वर्ग में रहता है और वो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है।
अगर आप नहीं जानते तो आज इस वचन के द्वारा आप जान लें कि एक ही परमेश्वर है और वो स्वर्ग में रहता है, जो इस पृथ्वी पर भी आया और उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है और उसको छोड़ और कोई भी चट्टान नहीं है, उसको छोड़ और कोई भी ईश्वर नहीं है। आज आप अपने मुंह से बोले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो ही जीवित परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ की रचना की, जिसने मुझको बनाया, आपको बनाया, वो ही परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के प्रिय लोगों आप शेयर करें, इसे कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।